आज हम बात करेंगे पानीपत के बारे में। एक ऐसा प्लेस जिसने इंडियन हिस्ट्री की दिशा कई बार बदल दी। पानीपत सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रीजन रहा है जहां तीन बड़े बड़े एम्पायर शेकिंग बैटल्स लड़े गए हैं। और आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों पानीपत बार बार बैटल ग्राउंड बना और यहाँ लड़ी गई लड़ाइयों का इंडियन हिस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। पानीपत और इसके आसपास का इलाका जो आज के हरियाणा में लोकेटेड है, यमुना नदी के किनारे और गंगा और इंडस नदियों की उपजाऊ भूमि के बीच बसा हुआ है। यह इलाका सदियों से कई इंपॉर्टेंट बैटल्स का गवाह रहा है। इन बैटल्स ने इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग समय पर बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब बात करेंगे पानीपत की उन तीन हिस्टोरिक लड़ाइयों की, जिनमें से पहली है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस बैटल का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। यह वॉर इंडियन मिडिवल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। यह लड़ाई इसलिए भी फेमस है क्योंकि बाबर ने मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स जैसे आर्टलरी और फायर आर्म का इस्तेमाल किया था, जो उस समय भारत में नया था। अब है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई। इस बैटल ने मुगल रूल को फिर से मजबूत किया। इस लड़ाई में अगर हेमू जीत जाता तो शायद भारत का इतिहास पूरी तरह से बदल जाता, लेकिन अकबर की जीत ने मुगल्स को इंडिया में लंबे समय तक रूल करने का मौका दिया। यह बैटल मुगल एम्पायर के कंसोलिडेशन के लिए बेहद क्रूशियल थी। अब बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 में लड़ी गई यह तीसरी लड़ाई सबसे फेमस और डिस्ट्रक्टिव मानी जाती है, जो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठास की हार हुई। साथ ही अब्दाली की जीत ने मराठा एक्सपेंशन को रोक दिया। इंडिया में मराठा एम्पायर बनने का सपना यहीं टूट गया। इस युद्ध के बाद नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल सिनेरियो पूरी तरह से बदल गई। यह बैटल इतनी भयानक थी कि इसे द ग्रेट डिफीट ऑफ मराठास भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्यों पानीपत ही युद्ध के लिए फेवरेट बैटलफील्ड बना हुआ था, जिसमें पहला रीजन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पानीपत की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट से आने वाले इन्वेडर्स खासकर खाइबर पास के रास्ते दिल्ली को कैप्चर करने आते थे। दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल था, दिल्ली पर कब्जा मतलब नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल। लेकिन राजस्थान के डेजर्ट्स या डेंस फॉरेस्ट से दिल्ली पहुंचने में दिक्कत होती थी। इसलिए पानीपत एक कंफर्टेबल स्ट्रैटेजिक ग्राउंड बन गया, जहां इन्वेडर्स और दिल्ली रूलर्स दोनों लड़ना पसंद करते थे। सेकंड है दिल्ली के पास होने का फायदा। पानीपत दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं था। इंडियन रूलर्स आसानी से वेपन्स, मिलिट्री, फूड सप्लाईज बैटलफील्ड तक भेज सकते थे। कैपिटल दिल्ली कॉन्फ्लिक्ट से सुरक्षित भी रहता था। थर्ड है फ्लैट ग्राउंड। पानीपत का आसपास का इलाका फ्लैट ग्राउंड है, जो उस समय के मेन मोड ऑफ वॉरफेयर यानी घुड़सवारियों के लिए परफेक्ट एरिया था। घुड़सवार सेना को तेज मूवमेंट की जरूरत होती है, इसलिए पानीपत आइडल बैटलफील्ड बन गया। फोर्थ है ग्रैंड ट्रंक रोड का कंस्ट्रक्शन। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई थी। पानीपत इस रूट पर पड़ा और इससे इन्वेडर्स के लिए यहाँ तक पहुँचना और भी आसान हो गया। फिफ्थ है लो मानसून रेनफॉल। पानीपत रीजन में मानसून रेनफॉल कम है। हैवी रेन्स या मडी ग्राउंड की वजह से लड़ाई में दिक्कत नहीं होती, इसलिए फाइट करना आसान होता था। इस छोटे से फैक्टर का भी वॉरफेयर में बड़ा रोल था। सिक्स्थ है आर्टिसन और स्मिथ्स की एक्सपर्ट कम्युनिटी। पानीपत और इसके आसपास के क्राफ्ट्स पीपल वॉरफेयर मटेरियल्स जैसे वेपन, आर्म्स, इक्विपमेंट बनाने में एक्सपर्ट थे। वॉर के समय दोनों आर्मीज आसानी से सप्लाई की पूर्ति कर सकती थी। लॉजिस्टिक स्मूथ होने की वजह से बैटल यही होना कन्वीनियंट था। लास्ट में यही कहा जा सकता है कि पानीपत की तीनों बैटल्स ने इंडियन हिस्ट्री को 3 बार बदल दी। पहली बार 1526 में मुगल एम्पायर का जन्म, सेकेंड 1556 में मुगल रूल का पुनर्निर्माण और लास्ट 1761 में मराठा डोमिनेंस का अंत। पानीपत सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इंडियन वॉरफेयर हिस्ट्री का सबसे स्ट्रैटेजिक चैप्टर है।